करते हैं, जबकि हमारे रामचंद्र जी उनसे यज्ञ कराए, शंकर भगवान उनसे यज्ञ कराए, फिर भी ये लोग उनको नहीं मानते हैं। मात्र ये लोग रोजी रोटी और पैसे के लिए जातिवाद करते हैं। उनका कोई निजी स्वार्थ है, इसलिए जातिवाद करते हैं। और मुझे ये कहना चाहता हूँ, जहाँ हमारी माता सीता है, माता दुर्गा है, हम मूर्ति तो हमारे वेदों में नहीं है, लेकिन वो मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं। तो सीता माता को साड़ी कौन बनाता है? पंडित जी, ब्राह्मण बनाता है। उनकी माँ और बहनें नहीं बनाती हैं। क्या माता जी को माता मान करके साड़ी पहनाने का अधिकार उनको है? दुर्गा माता जी को साड़ी बदलने का अधिकार उनको है? ये किसने दिया अधिकार एक पुरुष को माता का साड़ी बदलने के लिए? फिर भी कोई बात नहीं है, जो चल रहा है अभी चलने दीजिए। पहले हमको वेदों का प्रचार करना है, इसके बाद परमात्मा ही मालिक है, विचार किया जाएगा। जी, ओम नमस्ते। आप लोग आगे बढ़ाएं। ये बहुत अच्छी बात रखी आपने। मुख्य बात ये थी, हमारी जानकारी में ये आया था कि आप वैदिक दल बनाने की ओर कुछ प्रयास कर रहे हैं। हम बहुत समय से ये कहते आए हैं, जब भी इस तरह के लोग बात करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि भाई वैदिक भारत बनाना है, वैदिक दल बनाना होगा। जब वैदिक दल होगा उसकी बात आगे बढ़ेगी, कभी सरकार बनेगी तो फिर वैदिक राष्ट्र, वैदिक भारत, वैदिक आर्यावर्त हम बना पाएंगे। तो वैदिक दल की आवश्यकता तो है। वैदिक दल न होने से आर्य समाज के लोग या अन्य वैदिक लोग अन्य दलों में कहीं न कहीं कुछ खोजने के लिए विवश हैं। जिसको जहां भी कुछ अच्छा लगा तो उसको लेकर वैदिक लोगों के बीच भी राजनीतिक मतभेद हो जाते हैं। यदि एक वैदिक दल हो तो फिर वैदिक लोग सब अपने वैदिक दल में होंगे, तो ये भी समस्या समाप्त हो जाएगी। और जब वैदिक दल बनेगा तभी वेद स्थापित हो पाएंगे पूरी तरह से। घर घर वेद, जन जन वेद का हम लोगों का प्रयास है। ये तो हम कहते हैं कि जिसकी जितनी सामर्थ्य है, घर घर वेद पाठ, वेद के कार्यक्रम करने का प्रयास हम लोग करें, घर में, मोहल्ले में, गांव में, जो संभव हो। लेकिन वैदिक दल की अवधारणा आपने रखी है, ये हम भी कहते आए हैं। यदि ये हो सके तो बहुत अच्छा है, जो आपने प्रयास किया हो। आगे जो हो सकता हो, हम सब को आप अपने साथ सम्मिलित समझें और उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। तो दीनानाथ जी इस पर अपनी बात रखेंगे। उससे पहले पीसी सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपनी बात रखिए। ओम जी गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, कल एक दो बातें आई थी। एक तो संख्या बल पर, संख्या हमारे यहाँ कम है, ईसाइयों के यहाँ ज्यादा होती है, मुसलमानों के यहाँ भी ज्यादा होती है। इसमें मैं केवल दो बात कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हीरे की दुकान पर कम लोग जाते हैं, कोई सब्जी की दुकान थोड़े है। ये आर्य समाज का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये हीरे की दुकान है, कोई सब्जी मंडी नहीं है। ये इसमें छठ छठ के लोग आते हैं, जिनको जिज्ञासा होती है वही आते हैं। दूसरी बात ये कि जो इन्होंने कहा कि ईसाइयों के यहाँ लोग बहुत जाते हैं, अन्य जगहों पर तमाम सारे लोग जाते हैं, हमारे यहाँ कम आते हैं। ये बताइए कि हम अपने उसी भाई को, जो आज हमारा अस्पृश्य जिसको कहते हैं, उसको हम ब्रदर कहने को तैयार नहीं है। और कल वो दाढ़ी रखा करके, चौंगा पहन करके जब आता है तो उसको हम फादर कहते हैं। तो अपनी मानसिकता को बदलना होगा। दूसरा ये कि हम कितने लोगों को जोड़े हैं, ये तो देखें हम कितने लोगों को जोड़ पाए हैं आर्य समाज से, कितने लोगों को हम इस कक्षा से जोड़ पाए हैं। अपनी भी तो कमी थोड़ा देखना पड़ेगा। बस धन्यवाद गुरुदेव, मुझे और कुछ नहीं कहना है। ठीक कहा आपने। मुख्य विषय यही है कि हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं, उसे जुटाना है। आचार्य दीनानाथ जी आप अपनी बात रखिए। जी ओम, मैं कहना यह चाहता हूँ, आज के समय में शराब की दुकान पर लाइन लगती है और दूध गली गली में घूम के बेचना पड़ता है। और मैं बचपन से आर्य समाजी हूँ, सन 88 से हूँ। मेरी उम्र आज 52 साल है। उस समय मैं कहता था कि मुर्गा दारू, मुर्गा बभनौटी में, पूजा होगी चमरौटी में। आज के समय आप देखिए, जितने हरिजन लोग हैं, ब्राह्मणों को छोड़ दिए हैं। ब्राह्मण लोग पहले उनके यहाँ विवाह कराने जाते थे, पैसे लेते थे, खाना नहीं खाते थे। धीरे धीरे लोगों ने उसको पूजा कराना, विवाह करना छोड़ दिया, अपना करते हैं। अब वो अच्छे हो गए हैं। आज के समय में हम कोई खेती बाड़ी के लिए अगर हरिजन खोजें काम के लिए, वो नहीं मिलने वाले, मिलते नहीं हैं।
हम अगर ब्राह्मणों को छोड़ देंगे पक्का वो लाइन पर आ जाएंगे। आपको याद होगा जो लोग 50 साल की उम्र के हमारे उम्र के होंगे, हमारा देश जब आजाद हुआ पहले क्षत्रिय और ब्राह्मण ये दोनों लोग कांग्रेसी थे। पूरे कांग्रेस को खा खा करके जब आज चूस के फेंक दिए हैं, सभी लोग भाजपाई हो गए। इनको बस देश को इनको मुट्ठी में रखना है। इसे कहते हैं ना, एक माँ के 4 बच्चे हैं, एक बुद्धिमान ज्यादा है, एक बलवान ज्यादा है, एक थोड़ा कमाने खाने के लिए बिजनेस ज्यादा करता है, एक शूद्र है। जो बुद्धिमान रहेगा वो क्या करेगा, बलवान को पकड़ लेगा और कमाने वाले को पकड़ लेगा, और खुद तो बुद्धिमान है, 3 हो जाएगा, चौथा आवे या जावे से मतलब नहीं है। तो ब्राह्मणों ने क्षत्रियों और वैश्यों को पकड़ लिया। आप सब लोग देखिए, पहले बचपन में हम लोगों के बचपन में सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों लोग कांग्रेसी थे, और सब लोग किसी दल में हो संबंध उनको नहीं है, लोग अपना झंडा ऊंचा करते थे। अब जब ये लोग चूस के गुठली फेंक दिए हैं, सभी लोग ये तीनों लोग ही पूरे भाजपाई में हैं। तो इनको पहले हमें छोड़ना होगा, पहली बात। दूसरी बात जहां तक रही, मेरा एक ग्रुप है, उसका नाम है ओम आर्य राज की ओर। मैं इसमें 100 लोगों को मेंबर बना चुका हूं। मेरा उद्देश्य यही है, हम लोगों को राज की ओर, वेद का प्रचार करते हुए, वेदों को पढ़ते हुए राज की ओर जाना है। क्योंकि भले वो बीजेपी है, जो भी कुछ हमारे आर्य, हमारा स्वामी दयानंद के हिसाब के से जो आर्य है को हमारा राज आर्य सभा होनी चाहिए। ये राज आर्य की ओर नहीं जा रहा है, वो देश से मुक्त हो रहा है। जिसे एक समय पहले था आर्यावर्त हुआ करता था, आर्यावर्त छोड़ कर आज भारत में ही आर्य हैं, और वह आर्य 1 या 2% है। कुछ दिन ऐसा आएगा कुआं में धक्का मार के गिर जाएंगे, आर्य 0 हो जाएगा। फिर से हमें जगा करके आर्य को आर्यवर्त बनाना होगा। अगर हम सब तत्पर रहेंगे, ज्यादा नहीं, कुछ न कुछ ज्यादा नहीं, 2-3 घंटे डेली अपने जीवन का समय निकाल देंगे, उतना हमको बस है देश के लिए। पर सब लोग तन मन धन से निकले। हमें भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं है। ईसाई के पास ज्यादा जाते हैं, जाने दीजिए। मुसलमानों के पास ज्यादा जाते हैं, जाने दीजिए। शराब की दुकान पर बहुत जाते हैं, जाने दीजिए। हमको दूध और घी बेचना है। शेर जंगल में अकेला होता है, गिदड़ बहुत रहते हैं। हमको शेर बन के रहना है। परमात्मा ने हमको शक्ति दिया है, हमको ज्ञान दिया है, पर हमको वेदों का ज्ञान लेकर चलना है। जी इति ओम। आगे आप बढ़ाएं इसके बारे में। देखिए, बात बहुत कुछ ठीक है और सभी लोग यही बात कह रहे हैं, यही सोच रहे हैं जो आपने कहा। मुख्य बात यही है कि होगा कैसे। एक बात आपने ठीक कही कि जो भी हम लोग हैं थोड़ा थोड़ा समय प्रतिदिन निकालें, जितना जिससे संभव हो। 1 घंटा प्रतिदिन निकालें, जो हो सके 1 रुपया प्रतिदिन निकालें, जिसकी जितनी सामर्थ्य है। आप कह सकते हैं कि समय तो 1 रुपए से क्या होता है, कोई बात नहीं। जिसके जितनी सामर्थ्य है, 10, 20, 50, 100 रुपए जो निकाल सकें, 10 रुपए रोज निकालेंगे, है ना। तो समय दान और अंशदान, कुछ समय निकाले, केवल 1 घंटा निकाले स्वयं। यही तो हम कह रहे हैं, अपने घर में वेदपीठ बनाएं, स्वयं गुरुकुल चलाएं, स्वयं आचार्य बने। अपने घर में एक छोटा सा गुरुकुल चलाएं, एक बोर्ड लगा दें, आसपास के लोग आए, एक निश्चित समय कर दें। इस समय आप वेद पाठ, वेद व्याख्यान करेंगे। आप जितना कर सकें करें, पुस्तक में लिखा है वो पढ़ सकते हैं, पढ़ें, वीडियो चला दें। धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, आप अच्छा बोलने लगेंगे, लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। और जो लोग जुड़े उनसे कहें भाई आप एक छोटा सा वेद अष्टक ही दे दें, भाई आप इसे घर में पाठ किया करो। तो धीरे धीरे वेद से जुड़े हुए लोगों का, जो वेद पढ़ते हों, पढ़ाते हों, एक संगठन बनने लगेगा। मुख्य बात ये हम सब लोगों को यथासंभव करना है। ये बात तो हम कर ही रहे हैं, है ना। तो उसके लिए रूपरेखा भी यही रखी गई है कि भाई पूरा वेद नहीं हो सकता तो वेदायन कर लें, वेदायन नहीं तो वेदाष्टक ही ले लें। तो धीरे धीरे छोटी छोटी पुस्तकें वेद की हम लोगों ने इसीलिए दी हैं कि सभी लोग वेद पढ़ सकें, पढ़ा सकें। घर घर वेद, जन जन वेद का अभियान इन छोटे छोटे वेद के अंशों से होगा। वेदांश, पूरा वेद नहीं तो वेदांश ले लें। तो इस दिशा में प्रयास किया जाए, वो तो बात ठीक है। आपने जो बनाया है समूह, 100 लोग हैं, जो भी हैं, ठीक है, हम सबको भी उसमें जोड़ लीजिए। हम सब आपके साथ हैं, मिलकर प्रयास किया जाए।
एक बात ये जो जानकारी में आई थी, क्या एक राजनीतिक दल के रूप में कोई वैदिक दल जैसा बनाने की व्यवस्था बन रही है? क्या ऐसे कुछ समर्थ लोग हैं जो एक राजनीतिक दल बना सकें? भारतीय वैदिक दल, आर्य वैदिक दल, या जो भी जिस नाम से संभव हो, आर्य सभा, आर्य महासभा, आर्य समाज के नाम से ही हो, बहुत अच्छा है, किसी भी नाम से हो। मुख्य बात यह है कि वेद को केंद्र में रखकर एक दल बने। जितनी हमारी सामर्थ्य होगी, जहां जहां हम प्रभावशाली होंगे, वेद का प्रभाव बढ़ाएंगे। तो क्या इस तरह का कोई प्रयास हो सके? वेदगत रूप से तो प्रचार प्रसार हमको करना ही है, वेद से लोगों को जोड़ना ही है, और भी आगे जितना संभव हो। यही बात है, घर घर वेद, जन जन वेद का अभियान चले, सफल हो। और हाँ, एक बात मुझे ध्यान आई, मुझे कहनी थी, कल भी चर्चा हुई थी, संभवतः उस समय नहीं ध्यान आया। ये जो जातिवाद की समस्या पर हम लोग बात करते हैं, ये समस्या, यूं कहें, समस्या का समाधान भी इस वेद प्रचार से जुड़ा हुआ है। घर घर वेद, जन जन वेद की जब आप बात करेंगे, यूं समझिए जातिवाद यहीं से समाप्त होने लगेगा। इस बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है ना? वेद का प्रचार क्यों नहीं हो रहा है? स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती, शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, ये बहुत प्रचारित है। तो यदि हमने घर घर वेद पहुंचा दिया, वहां कोई जातिगत भेदभाव नहीं होगा। वो चाहे शुक्ला जी हों, यादव जी हों, कोई शर्मा वर्मा जी हों, सबके घर में एक साथ जब वेद पढ़ा जाएगा, तो ये जातिवाद टूटेगा, ये मिथक टूटेगा कि नहीं भाई ये वेद नहीं पढ़ सकते, वो वेद नहीं पढ़ सकते। परिवार में वेद पाठ होगा, महिलाएं बच्चे सब एक साथ पढ़ेंगे। अब कोई वैधानिक रूप से रोक तो है नहीं कि नहीं पढ़ सकते, केवल वो लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं, हम उनके झांसे में आ रहे हैं। उसकी काट यही है कि हम सबको वेद पढ़ाना आरंभ कर दें। वो कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई वैधानिक अधिकार उनके पास है नहीं, कोई कानून विधान संविधान में ऐसा कुछ लिखा है नहीं कि नहीं पढ़ सकते। तो हाँ, वो वेद प्रचार रोककर इसमें बाधा डाल रहे हैं। वो आपको इस तरह उलझाते हैं कि आप सारी बात करें, बस वेद प्रचार की बात ना करें, सबको वेद पढ़ाने की बात ना करें। वो हिंदू मुसलमान में उलझा देंगे, वो जातिवाद में उलझा देंगे, ब्राह्मण दलित की समस्या खड़ी करेंगे, हिंदू मुसलमान, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक, ये सारे विवाद वो खड़े करेंगे। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि बस आप वेद पढ़ाने की बात मत करो, क्योंकि यदि सबने वेद पढ़ लिया तो जातिवाद समाप्त हो जाएगा। जो स्त्री शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, इसका समाधान हो गया। जब सब लोग पढ़ने लगे तो बात समाप्त। वो किससे कहेंगे मत पढ़ो भाई, हम तो पढ़ रहे, भैया क्या समस्या हुई? हमें तो कोई समस्या नहीं हुई, हमें तो और लाभ हुआ। तो घर घर वेद प्रचार करने से ये जातिगत भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच भी अपने आप समाप्त हो जाएगा। अभी हम केवल तर्क देते हैं, भाई वेद में तो कोई भेद नहीं है, वेद में तो किसी को नहीं रोका गया है, वेद कोई पढ़ रहा नहीं है, आप कहते रहिए। और वो बहस करते रहते हैं, कहाँ वेद में लिखा है दिखाइए। वो वेद किसी ने पढ़ा नहीं, कौन दिखाए कौन देखे? तो इस पर शास्त्रार्थ बहस करने से कोई लाभ नहीं है। करना यही है कि अधिक से अधिक घरों में वेद का पठन पाठन आरंभ करा दीजिए। बस इस प्रश्न का सबसे अच्छा समाधान हो गया। तो इस दिशा में हम लोग जितना हो सके वेदगत प्रयास तो करें ही, और सामूहिक रूप से एक संगठन के रूप में यदि कर सकेंगे तो और भी अच्छा होगा। अन्य लोग भी अपनी बात रखें तो अच्छा लगेगा। जी ओम, इसके लिए मैं कुछ प्लान बना चुका हूँ। परमात्मा किया तो 2 महीने में, नहीं तो अगले साल जरूर। मैं यूपी में जा रहा हूँ, कुछ लोगों से बातें किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो पूरा चलता है तेलुगु, और मैं हिंदी वास्तु वहाँ बात किया हूँ, वहाँ वेद का प्रचार शुरू करना है मुझे। मैं 3-4 ब्रह्मचारी रखूंगा जो बच्चे पढ़ाएंगे और 2 घंटे वेद का पाठ करेंगे, गांव वाले सुनने के लिए आएंगे। ये व्यवस्था मैं बना चुका हूँ। एक ब्रह्मचारी को 20,000 में देने के तैयार हूँ। वह ब्रह्मचारी 20 से 25 बच्चों को पढ़ाएगा, गुरुकुल की तरह रहेगा। बच्चे घर नहीं जाएंगे, छोटे बच्चे रहेंगे, क्लास 1 से लेकर 5 तक। और शाम को डेली वेद पाठ होगा, गांव वाले आएंगे, सुबह यज्ञ होगा, गांव वाले आके यज्ञ करेंगे।
जो बच्चे रहेंगे 25 बच्चे रहेंगे, उनके ही माता पिता आएंगे, डेली एक आदमी एक में आएगा। मेरा ही व्यवस्था है। परमात्मा किया तो अगले जुलाई से शुरू होगा, नहीं हुआ तो अगले साल जरूर हो जाएगा। यह मेरा प्लान है जी। ओम। ये बहुत सुंदर, बहुत उत्तम योजना है, इसी की आवश्यकता थी। अब इसमें मुख्य बात यही है कितने आर्थिक संसाधन हों। जैसा कि आपने कहा कि एक अध्यापक रहेगा, वेदाचार्य रहेगा, उसे आप ब्रह्मचारी कहें, कोई भी नाम दे दें, एक वेद का अध्यापक, शिक्षक, आचार्य कोई रहेगा जो बच्चों को पढ़ाएगा और उसको हम एक उचित मानदेय दे पाएंगे। यदि 20,000 रुपए मासिक उसे हम दे पाते हैं तो गांव में क्या, महानगरों में लोग मिल जाएंगे पढ़ाने वाले। 20,000 रुपए की नौकरी बहुत लोग खोज रहे हैं। हम कानपुर में हैं, इसे आपने कहा उत्तर प्रदेश में, तो हम उत्तर प्रदेश में कानपुर में हैं। उत्तर प्रदेश का केंद्रीय महानगर है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगर है। और यदि 20,000 रुपए देने को आप तैयार हों तो ऐसे बहुत लोग हमें मिल जाएंगे कि वो बच्चों को पढ़ाएंगे भी, वेद पाठ प्रचार करेंगे, हर प्रकार से, सब प्रकार से सहयोग करेंगे। वेद के व्याख्यान में, स्वाध्याय में, उसके संपादन में हमारे साथ लोग कर रहे हैं। जैसे गौरव जी हैं, उनके अनुज राघव जी हैं, और भी हमारे युवा साथी, इनके मित्र जुड़े हुए हैं। तो यदि हम उनको 20,000 रुपए देने की स्थिति में आ जाएं, तब तो एक बहुत अच्छी हमारे पास शक्ति हो सकती है, वो कार्य कर सके। समस्या तो यही है कि हम लोगों में, अधिकांश लोगों की इतनी स्थिति नहीं है कि पुस्तकें भी खरीद सकें। सब लोग वो हैं जो मांग रहे हैं कि हाँ, यदि आप 20,000 दे सकते हैं तो हम आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। ऐसे लोग बहुत हैं, वे लोग नहीं हैं जो देने की स्थिति में। तो यदि आप देने की स्थिति में हैं, आपके साथ ऐसे लोग हैं जो इतना अंशदान दे सकें, किस प्रकार से दिया जा सके, कर्मचारी कह लीजिए, आचार्य कह लीजिए, समयदानी, जीवनदानी कह लीजिए, यदि ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं के निर्वाह की व्यवस्था हम कर सकें, तब तो बहुत सुंदर व्यवस्था बन जाएगी। इसी की तो आवश्यकता है, ऐसे सब कुछ हमारे पास है। ये व्यवस्था आप कर दीजिए तो यहाँ पर हम बाकी सारी व्यवस्थाएं तो करा देंगे, कोई समस्या नहीं है। आप बताइए आगे। ओम। ओम। आचार्य जी, व्यवस्था कोई भी करता है, पैसे आते हैं, पकड़ने वाला चाहिए। नौकरियां बहुत हैं, कार्य करने वाला चाहिए। मेरा विचार क्या है, आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूं। आज आप देखोगे बहुत से विद्यालय हैं जो बच्चों को इंग्लिश मीडियम के नाम पर पढ़ाते हैं, 1,000 रुपए महीने का फीस लेते हैं। बच्चा वहां रहता है, 8 घंटे पढ़ता है, फिर घर चला आता है, घर में रहता है। अब कक्षा 1 से लेकर के ही 1,000 रुपए फीस देता है, 5 से 8 तक पढ़ता है, लेकिन अंग्रेजी बोलना नहीं जानता है। तो मेरा उद्देश्य यह है कि वो बच्चे क्लास 1 से ही हमारे आचार्य के पास रहेंगे। वो अपने, उनके माता पिता खाना खिलाने ही आएंगे, बच्चा वहीं खाएगा, वहीं सोएगा। हमारे आचार्य छोटी मोटी अंग्रेजी खाली बोलेंगे। जरूरी नहीं है क्लास 1 के बच्चों की इंग्लैंड अंग्रेजी बताना। बस कम, गो, ईट, फूड, थोड़ा थोड़ा कुछ बोल करके, सीख करके आचार्य सीख जाएंगे, और पास में रख कर अंग्रेजी बोल बोल कर बच्चों को अंग्रेजी बोलना सिखा देंगे। साथ में योगा कराएंगे, यज्ञ कराएंगे, व्यायाम कराएंगे। और वो घर वाले, उनके माता पिता ही पैसे देंगे। हमको, आपको घर तो नहीं लगाना है, हमको बस मात्र व्यवस्थाएं देना है। हमने ऐसा कई रोज बातें भी किया, लोग रेडी है कि हमारे बच्चे को अंग्रेजी बोलना सिखा दो आप खाली। मैंने बोला है कि आप अंग्रेजी बोलना सीखना, बच्चे को हमारे पास गुरुकुल में रखिए। गुरुकुल आपके गांव में रहेगा, आपके घर में रहेगा, हमारे घर नहीं रहेगा। हमारा ब्रह्मचारी वहां जाएगा। आप लोग बच्चों को खाना ला के खिलाओ, टाइम से खिला जाओ, टाइम नाश्ता दे जाओ, बच्चे आपके हैं। हाँ, उसमें तो 1 रोटी ज्यादा ला लेना हमारे आचार्य के लिए। आचार्य को भी खाना वहीं से मिल जाएगा, अलग से नहीं देना जरूरी हमारे को है। अब पैसे उन्हीं से आएंगे। 1,000 रुपए आप फीस रख लीजिए, हर कोई अंग्रेजी बोलने के नाम पर आपको दे देगा। 30 बच्चे एक आचार्य को दीजिए, 30,000 आएगा। आचार्य जी को 20,000 दे दीजिए, 10,000 आप यज्ञ के रख लीजिए, घी के लिए, हवा सामग्री के लिए, और भी कुछ आप खर्च रहेंगे, रख लीजिए, व्यवस्था कीजिए। व्यवस्था में प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह मिल जाएगा आपको। क्योंकि जहाँ भी विद्यालय है अंग्रेजी के, वहाँ के जो टीचर होते हैं 5-6 हजार, 7 हजार, ज्यादा कोई नहीं पाता है।
और अच्छे पढ़ाते भी नहीं है सब। खैर पढ़ाने के बाद छोड़ दीजिए, जो गार्जियन बच्चों को भेजता है वो अंग्रेजी बोलने और जानने के लिए भेजता है। आज के समय में हमको स्वामी दयानंद जी बोले हैं कि देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलना चाहिए। वेद तो हमारा सही है, वेद को भी अंग्रेजी में बदला जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, परंतु आज की स्थिति में लोगों की आवश्यकता अंग्रेजी है। तो हमें आचार्यों को ये बोल के भैया आप धीरे धीरे अंग्रेजी बोलो, बच्चों को सिखाओ, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक। जो बच्चे वहां से आएंगे उनके लिए अलग व्यवस्था की जाएगी। हमको 4-5 का टाइम मिल जाएगा, 30 का टाइम मिल जाएगा। हमने यह बात जुलाई में शुरू करना है। अगर आप बोलते हैं तो आप कानपुर में आते हैं, आप 20 बच्चे खुद यही बोली हम अंग्रेजी मीडियम खोल रहे हैं, बच्चा यहीं रहेगा, यहीं खाएगा, यहीं सोएगा, आप खाना खिलाने आ जाओ, खिला के चले जाओ। महीने में आपके 30 बच्चे रहेंगे, एक दिन आपको एक करने से परिवार आना है, सब 30 दिन लोग हैं, महीने में 1 लोग आ जाएंगे एक करने के लिए। शाम को गोष्ठी बना दो आप 1 घंटे के लिए, प्रचार के लिए। हमारा आचार्य जाके उनके घर में कर सकता है, जो व्यवस्था आप कर सकते हैं। अलग से नहीं देना है, जनता देगी, हमें मात्र लेने का उपाय चाहिए, कैसे हम ले सकें। जी ओम, विचार कीजिए। बहुत उत्तम विचार है। आपने कहा आप कानपुर आइए, आपका स्वागत है, बैठकर इस पर विचार करते हैं। जो थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं हम जुटा सकते हैं वो आपको दिखा देंगे, बता देंगे, और शेष व्यवस्थाएं कैसे क्या बनेंगी। यदि आपने इतना सोचा है तो निश्चित रूप से कोई योजना ठोस होगी, हम ये मानकर चल रहे हैं। आपकी बात से मुझे ऐसा एक निष्कर्ष लगा, यदि मैं समझ पाया हूं आपकी बात को, तो कि हम अंग्रेजी माध्यम के गुरुकुल खोलें। यूं मान लें कि हम ऐसे गुरुकुल खोलें जिसमें वैदिक संस्कारों के साथ साथ बच्चों को अंग्रेजी बोलना भी सिखाएं। तो लोग अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बच्चों को भेजते हैं, तो उसी प्रकार से वो हमारे गुरुकुल में भी बच्चों को भेजेंगे, क्योंकि अंग्रेजी भी हम सिखा रहे हैं, अंग्रेजी के साथ साथ उन्हें हम वेद भी पढ़ाएंगे। तो ऐसे बच्चे हमें मिल सकते हैं जो हमें उचित शुल्क देकर पढ़ें। योजना आपकी अच्छी है और ये व्यवहारिक भी हो सकती है। अब इसके लिए यही है कि विद्यालय का पूरी व्यवस्था है ना, उसके लिए एक उचित परिसर, भवन, जो भी एक विद्यालय की आवश्यकता होती है उस तरह का एक पूरा विद्यालय परिसर हमें चाहिए। उसमें भी धन की बड़ी आवश्यकता है। तो है ना, कानपुर में मुझे लगता है कि हम लोगों के पास एक परिसर तो ऐसा है, हमारे पास अपना तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने संरक्षक कह लीजिए जिनके सहयोग से हम ये वेद का कार्य कर रहे हैं, उनके पास एक बड़ा सा परिसर तो है, बहुत संपदा है ईश्वर का दिया हुआ, वैदिक विचार से कह सकते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं संस्कृति से हमारे। तो बहुत बड़ा परिसर तो है, मतलब यूं कहें कि भवन उपलब्ध है, भूमि तो है ही। लोग कहते हैं भाई भूमि हो तो गुरुकुल बनवाया जाए, यहाँ तो बना बनाया गुरुकुल आपके लिए उपलब्ध है। यदि उसके अन्य खर्चे हम चलाने की स्थिति में हों, जैसे जो अध्यापक होगा उसको वेतन देना है, बच्चे वहां रहेंगे तो उनके भोजन आदि का जो भी व्यय होना है, चाहे बच्चे के माता पिता दें या जिन बच्चों के माता पिता देने में समर्थ नहीं है उनके लिए हम कहीं और से व्यवस्था करें, जैसे भी करें। मुझे लगता है परिसर है तो उसको बात करके इस परिसर का उपयोग हम कर सकते हैं, यदि कोई अच्छी योजना हो। मुझे ऐसा कह सकते हैं कि चूंकि मेरा अपना नहीं है इसलिए मैं आपको बहुत ये तो नहीं कह सकता कि आ जाइए ले लीजिए, लेकिन जिस तरह से उनसे हमारा बातचीत व्यवहार है, मुझे लगता है इतनी अच्छी योजना यदि उनके समझ रखी जाएगी तो भवन परिसर हमको उपयोग के लिए मिल सकता है, शेष व्यवस्थाएं हमें करनी होंगी, ऐसा एक मेरा अनुमान है जो अब तक मैं देखता सुनता आया हूं। तो आप कानपुर आइए तो इस पर व्यवहारिक बात की जाए। हो सकता है आपकी परिकल्पना का एक गुरुकुल हम कानपुर में गंगा नदी के तट पर स्थापित कर सकेंगे। जी ओम। इसके लिए एक आचार्य को मात्र 30 बच्चे ही दिए जाए, उससे ज्यादा न दिए जाएं। उससे ज्यादा एडमिशन नहीं होना चाहिए। कोई आता है तो भी हमारे पास जगह खाली नहीं है, अब दूसरे और 30 बच्चे बुलाइए, हमारा दूसरा आचार्य आएगा। एक आचार्य को बहुत ज्यादा बच्चे का लोड नहीं देने का, एक आचार्य को मात्र 30 बच्चे ही देने का। यहाँ पर लोग आम है तो एडमिशन नहीं होगा, बोलने का हमारे पास जगह खाली नहीं है। तब लोगों के दिल में होगा कि यहाँ जगह खाली नहीं है, कैसा विद्यालय है।
हर विद्यालय बच्चे खोजता है, ये विद्यालय बच्चे नहीं लेता है, ऐसा होना चाहिए। और 30 बच्चे जुटे तो तुम्हारा दूसरा आचार्य आएगा, दूसरा पढ़ाएगा। एक जगह 30 से ज्यादा नहीं, और जरूरी नहीं है। और वो जहाँ बच्चे जिस एरिया के रहे विद्यालय उसी एरिया में हो, भले हमको रूम किराए पर लेना पड़े, क्योंकि उनके माँ बाप खाना खिला सके ला करके, हमको अलग खिलाना ना पड़े। एरिया वही रहे, आसपास के बच्चे रहे, बहुत दूर के बच्चे हमको नहीं लाना है। लोग खाना खिला सके, सुबह शाम खाना दे सके, ला सके उनके माँ बाप। इतना दूर नहीं लाना है कि बच्चों को हमको गाड़ी से ले जाना पड़ेगा, खाना लेने कौन आएगा, ऐसा कुछ नहीं तो नहीं लाओ, जरूरी नहीं है। हमारा आचार्य 2 महीने 20,000 में 10,000 लेगा, प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसको हम 30,000 दे देंगे। पहले हमें आगे बढ़ाना है। और उससे अगर आपका अनुमति हो तो मैं कानपुर आने के लिए तैयार हूँ, 10-15 दिन में आ सकता हूँ, यदि आपकी अनुमति हो तो। ओम नमस्ते, आगे बढ़ाइए। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कानपुर कब आ सकते हैं ये बताइए, हम आपका आज ही स्वागत करने के लिए तैयार हैं। आप एक बार यहाँ आ जाइए, आमने सामने बैठकर घंटे 2 घंटे हम लोग चर्चा करें, कोई योजना बनाएं। अब कितने दिन रुकना होगा वो तो फिर आने के बाद ही देखा जा सकता है ना। कुछ दिन रुकना होगा या फिर महीनों वर्षों आप यहीं रुक कर कार्य कर पाएंगे। अभी तो यहाँ बैठे, पूरी बात हो और देखा जाए भी क्या संभावनाएं हैं, तो फिर उस दिशा में आगे बढ़ा जाए, बात की जाएगी, है ना। भाई हमारे जीवन का सपना है कि ऐसा कोई गुरुकुल बने जो आप कह रहे हैं, यही हमारा विचार भी है ना। हम इसे थोड़ा आगे बढ़कर बहुत पहले से कहते रहे हैं कि आवश्यक नहीं है कि गुरुकुल में चोटी लंगोटी लगाकर ही वेद पढ़ा जाए। कॉन्वेंट की लड़कियां जींस टॉप में वेद पाठ करें तो वेदों के प्रति लोगों में रुचि और आकर्षण बढ़ेगा। वेद को आधुनिकता का प्रतीक भी बनाया जा सकता है। आवश्यक नहीं है कि उसको बिल्कुल ऐसा बना दे रहे भाई ये तो कुछ परंपरावादी, वो गुरुकुल के वही चोटी लंगोटी वाले, मैंने कुछ बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं जो वेद पढ़ते हैं। जन सामान्य में वेद को लाने के लिए जैसे लोग अन्य चीजें पढ़ते हैं, जैसे लोग बाइबल कुरान पढ़ रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, है ना, अन्य जो भी ग्रंथ हैं पौराणिक पढ़ रहे हैं, वैसे ही वेद सहज भाव से सहज वेशभूषा में, बिना किसी आडंबर दिखावा, कोई गुरुकुल का अनुशासन, जो जैसा है, जैसे खड़ा है, जो कुछ पहने हैं जींस टॉप में पढ़िए। लड़कियां जींस टॉप में वेद पाठ करें बिना किसी उसके कि नहीं उनको साड़ी भी पहनना है या ऐसा कुछ करना है। तो हमारा भी विचार वही है जो आपने कहा, समय के साथ हमें स्वीकार करना होगा। समय बदल रहा है तो समय के साथ हम वेशभूषा या अन्य जो कह सकते हैं प्रतिबंध थोड़े ढीले कर सकते हैं। कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, व्यक्तिगत जीवन में कौन क्या करता है, इसको लेकर हम व्यर्थ के प्रश्न न उठाएं। एक योगाचार हमें मिल रहा है, अब किसी ने व्यर्थ का प्रश्न उठा दिया, अरे भाई इनका तो एक कुछ है ऐसा, अरे होगा भाई, एक योगाचार है, बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहा है, व्यक्तिगत जीवन में कुछ होगा तो होगा, चलने दीजिए। मतलब ये हमारा विचार है, मैं कोई नियम नहीं बता रहा हूं कि ऐसा ही करना है। कुल बात यह है कि हमें वेद के प्रचार के लिए जो संभव हो करना है, इसके लिए यदि आवश्यक हो तो हम अपने अनुशासन को, नियमों को, प्रतिबंधों को थोड़ा ढीला कर सकते हैं। हम केवल ये कहना चाहते हैं, ये ना सोचे कि हम ऐसा कुछ कह रहे हैं कि नहीं वो व्यवस्थाएं हम पूरी बदल देंगे। भाई जितना अनुशासन का पालन हो सके अच्छा है, लेकिन समय की आवश्यकता के अनुसार यदि उचित लगे तो हम प्रतिबंधों को, अनुशासन को थोड़ा ढीला करके भी वेद को आगे बढ़ाने पर विचार करें। ये हमारा बहुत पहले से विचार है। आपकी बात भी मुझे इसी दिशा में लगी तो अच्छा लगा, बताइए। जी ओम, मैं यह कहना चाहता हूँ, जिस किसी चीज को आप दबा कर रखेंगे उसमें उछाल आएगा। आज भोजन पानी में, भोजन की व्यवस्था में सब लोग जो है मांसाहारी हो चुके हैं, उन्हें होने दीजिए, क्योंकि मांस नहीं खाओ बोल करके सब लोग प्रचार कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा हो रहा है। सबको छोड़ दीजिए। मेरे आत्मा में जो लोग आते हैं सीधे कहता हूँ जो इच्छा हो खाओ, जब अंदर से आत्मा करे नहीं खाओ उसे छोड़ देना, दबाव से कुछ नहीं करो। जो लोग आवे आने दीजिए, जो खाते हैं खाने दीजिए। अंदर से जब आत्मा परमात्मा का मिलाप होगा, जब आत्मा बोलेगी नहीं खाओ छोड़ देंगे। हमें दबाव और चीज पर नहीं डालना है। हमारा विचार यह है
जैसे है देश काल परिस्थितियों के अनुसार हमें चेंज होना है। हम जब चेंज होंगे तो लोग हमारे साथ चेंज होंगे। हम खुद बदलने को तैयार नहीं है आचार्य जी। पहले हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हम पहले उनके साथ तो जाएं। यहाँ पर है ओम। बहुत सुंदर बात कही आपने। यही तो हम भी कह ही रहे हैं कि इस तरह से हमें स्वयं को बदलना है और धीरे धीरे एक सही लक्ष्य की ओर जाना है। कोई हमने कहा बहुत कट्टरता ना हो, बहुत कठोरता ना हो। मैंने स्वयं कह दिया कि वो क्या खाता है, क्या पहनता है, व्यक्तिगत जीवन क्या है, उसको लेकर बहुत छीटा कसी टीका टिप्पणी न की जाए। मुख्य बात यह है कि यदि वो वेद को पढ़ता पढ़ाता है तो हमारे लिए सम्माननीय है और उसका सहयोग किया जाए। बाकी बातें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। मैंने कहीं पढ़ा सुना है, हो सकता है कितना सत्य है, कि पांडिचेरी के आश्रम में कुछ विदेशी लोग आए, स्वाभाविक है मांसाहारी थे, तो हुआ भाई क्या है, उन कह दिया कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, इनको मांसाहार करने दो। लोगों को अच्छा नहीं लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन अब आश्रम की व्यवस्था 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीता, उन लोगों ने स्वयं हाथ जोड़ दिए कि भाई अब जो सब लोग खाते हैं वही हम भी खाएंगे, ये मांसाहार अब हम नहीं कर सकते। आश्रम के वातावरण में रह करके 3-4 दिन में वो स्वयं सुधर गए। या दूसरी समय उनको दबाया जाता तो हो सकता है आश्रम छोड़कर चले जाते, वो जैसे थे वैसे ही बने रहते। वो इस तरह के प्रयोग हमारे ऋषियों ने किए हैं। महर्षि अरविंद की बात मैं कर रहा था, महर्षि अरविंद का पांडिचेरी आश्रम, तो संभवतः वहां ऐसी कोई घटना हुई है, मैंने कहीं पढ़ा है। बहुत प्रामाणिक रूप से हमारे पास इस समय नहीं कोई प्रमाण मांगे तो मैं दे सकूं, लेकिन संभवतः मैंने कहीं ठीक जगह ही पढ़ा है, विश्वसनीय सा लगा। तो निश्चित रूप से हम बहुत कट्टर कठोर न बने तो लोगों को जोड़ सकते हैं। हाँ, आर्य समाज के ही एक मंच पर एक बात मैंने सुनी थी, बहुत मुझे लग रहा है मैं बताऊं कि वो आचार्य जी कह रहे थे, ये दशकों पूर्व की बात है, आर्य समाज शताब्दी वर्ष के लगभग के आसपास की होगी, लगभग 50 वर्ष पूर्व कह लीजिए, अब तो 150 वर्ष हम लोग मना रहे हैं। मंच पर वक्ता बोल रहे थे कि बंगाल में हमारी सभाओं में भीड़ बहुत होती है, लेकिन सदस्य नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आर्य समाज ही कहता है मांसाहार कर नहीं सकते, बंगाली कहता है मच्छी भात छोड़ नहीं सकते, तो बंगाली मच्छी भात खाना छोड़ नहीं सकता और बिना मच्छी भात छोड़े आर्य समाज सदस्य बना नहीं सकता। इसलिए सभाओं में भीड़ तो होती है, लेकिन आर्य समाज में वहां सदस्य नहीं होते। तो आपने बिल्कुल ठीक बात कही, क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र में हैं जहां समुद्री भोजन सहजता से उपलब्ध है, लोगों के रग रग में बसा है मछली का भोजन। अब उनसे कहें पहले मछली छोड़ो तब हम वेद पढ़ाएंगे, तो वो कहेगा वेद अपने पास रखो, मछली तो हम नहीं छोड़ पाएंगे। तो ऐसे स्थानों पर हमें ये रखना पड़ेगा, भैया जो खाते हो खाओ, वेद पढ़ो। भाई वो क्यों सफल हैं? कुछ भी खाओ पियो, बाइबल पढ़ो, कुछ भी खाओ पियो, कुरान पढ़ो, कोई समस्या नहीं है। हम इतने प्रतिबंध लगा देते हैं कि वो बात खड़ा होता है। किसी ने कहता है ईसाई बन जाने में सुविधा है, वहां कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कुछ रोक टोक नहीं करता, जैसे खाओ खाओ पियो, अपना आनंद करो। और इनके यहाँ तो हर बात पर टोका टाकी है। तो आपकी बात ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से उदार हो सकते हैं। देखिए, व्यक्तिगत रूप से मैं शाकाहारी हूं, मैं तो रहूंगा। अब कोई मुझसे कहे कि नहीं आपको भी मांसाहार करना है, तो मैं कहूंगा भाई मुझे क्षमा करते, मेरी निजी रुचि का विषय है। अब मेरे जीवन का अभ्यास है, मैं शाकाहारी हूं, तो मैं तो रहूंगा। लेकिन हम इतने उदार हो सकते हैं कि सबको इतना कठोर न बने, उनको उनके अनुसार थोड़ी छूट दे दें। भाई हम व्यक्तिगत रूप से जैसे हैं वैसे रहेंगे, रहना चाहिए, कोई बात नहीं है। हम आपको बाध्य नहीं कर रहे हैं, आप हमको बाध्य न करें। हमें जो अच्छा लगता है हम खाते हैं। भाई अब संयोग से मैं शाकाहारी हूं तो हूं, ये मेरा निजी विषय है, लेकिन मैं इसे किसी पर थोपना नहीं चाहता। तो बात आपकी ठीक है। मुझे लगता है हमारे आपके बीच वैचारिक समता बहुत है, तो हो सकता है मिलजुल कर हम लोग आगे कुछ बढ़ सकें। अच्छी बात है। जी ओम, 2 दिन में मैं घर पर बात करके बताता हूँ मैं कब आ रहा हूँ कानपुर की ओर। जी बहुत सुंदर बात है। तो मैं समझता हूँ कि आज पर्याप्त अच्छी चर्चा हो गई है। कोई और साथी अपनी बात रखना चाहें तो स्वागत है। जानते हैं यहाँ समय की ऐसी कोई सीमा नहीं है।
तो कोई साथी अपनी बात रखना चाहे तो रख सकते हैं, स्वागत है, अन्यथा उसके बाद सीताराम जी समापन करेंगे। हाँ भाई सीताराम जी, आप समापन कर सकते हैं। जी, कोई भी साथी समापन करें। हाँ भाई, कोई पाठ करने की स्थिति में है तो कर लें, अन्यथा समापन किया जाए। कोई पाठ कर रहा है?